कांग्रेस के नेता राहुल गांधी एक बार फिर सवालों के घेरे में है। अचानक राहुल गांधी ने जो किया उसको लेकर सवाल उठने लगे हैं और बीजेपी भी हैरान रह गई है कि राहुल गांधी ऐसा कैसे कर सकते हैं। दर्शकों, आपको बता दें कि लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बुधवार को पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से संसद में प्रधानमंत्री के कक्ष में मुलाकात की। अब इस मीटिंग को लेकर सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। वहीं राहुल गांधी की जर्मनी यात्रा पर बीजेपी ने उन पर निशाना साधा है। दरअसल इंडियन ओवरसीज कांग्रेस ने एक एक्स पर एक पोस्ट करते हुए राहुल गांधी के जर्मनी यात्रा का कार्यक्रम बताया था। इसके बाद ही बीजेपी ने राहुल गांधी को निशाने पर ले लिया। वहीं राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी ने पलटवार करते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी भी तो अपना आधा कामकाजी वक्त विदेश में ही गुजारते हैं, तो केवल राहुल गांधी पर ही सवाल क्यों उठ रहे हैं। वहीं पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से राहुल गांधी की मुलाकात पर एक बड़ी बात बाहर आई है। क्या है पूरी खबर, आइए आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। दर्शकों, प्रधानमंत्री कार्यालय का एक कमरा और 80 से ज्यादा मिनट तक राहुल गांधी के साथ पीएम मोदी और अमित शाह की बैठक। संसद में वंदे मातरम और चुनाव सुधार पर चल रही चर्चा के बीच बुधवार को कांग्रेस के नेता के साथ हुई ये बैठक चर्चा के केंद्र में बना हुआ है। लोग कयास लगा रहे हैं कि आखिर पीएम मोदी और अमित शाह की राहुल के साथ हुई इस बैठक में क्या बात हुई होगी। इस बैठक में भाग लेने के लिए राहुल गांधी बुधवार को दोपहर में प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंचे। मिली जानकारी के अनुसार बैठक बुधवार दोपहर 1:07 पर हुई थी, जो करीब 2:30 बजे समाप्त हुई। ये बैठक करीब 80 से ज्यादा मिनट तक चली। अब चर्चा है कि इस बैठक में आखिर क्या हुआ। मिली जानकारी के अनुसार ये बैठक देश के नए मुख्य सूचना आयुक्त के चयन को लेकर हुई है। केंद्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त सहित अभी 8 पद खाली है। कुछ महीनों पहले तक हरिलाल सामरिया भारत के मुख्य सूचना आयुक्त थे, लेकिन 13 दिसंबर 2025 को सामरिया के रिटायर होने के बाद से मुख्य सूचना आयुक्त का पद खाली है। दरअसल बुधवार को पीएमओ में हुई इस बैठक को लेकर कई चर्चाओं का दौर चल रहा है, क्योंकि जानकारी केवल मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति की नहीं थी। 80 से ज्यादा मिनट के बाद राहुल गांधी पीएमओ से निकलते हैं तो पता चलता है कि इस बैठक में एक मुख्य सूचना आयुक्त, 8 सूचना आयुक्त और एक सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति पर चर्चा हुई। सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्रधानमंत्री इस चयन समिति के अध्यक्ष होते हैं। समिति में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री की ओर से नामित एक केंद्रीय मंत्री भी शामिल होते हैं। वहीं सूत्रों के अनुसार राहुल गांधी ने इस सभी नियुक्तियों पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। कांग्रेस नेता ने लिखित में अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। इससे पहले जब भी इन नियुक्तियों को लेकर बैठक हुई तो विपक्ष का नेता होने के नाते चाहे खरगे हो या राहुल, उन्होंने अपनी आपत्तियां दी हैं। इस बार भी ऐसा ही हुआ। वहीं इस बीच राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर बवाल मच गया है। राहुल गांधी की जर्मनी यात्रा पर बीजेपी ने उन पर निशाना साधा है। दरअसल इंडियन ओवरसीज कांग्रेस ने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी जर्मनी की यात्रा पर आ रहे हैं। वो यहां भारत की वैश्विक भूमिका को लेकर बातचीत करेंगे। इसके अलावा राहुल गांधी जर्मनी के सांसदों के साथ भी मुलाकात करेंगे। राहुल जर्मनी में रहने वाले भारतीयों से भी मुलाकात करेंगे। ये पोस्ट विक्रम दुहान के नाम से किया गया। उनकी पोस्ट इंडियन ओवरसीज कांग्रेस यूके के महासचिव। इस पोस्ट पर बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा कि मुख्य चुनाव आयुक्त और भारतीय लोकतंत्र को धमकाने के बाद राहुल गांधी अपना पसंदीदा काम कर रहे हैं, वो ब्रेक ले रहे हैं। वहीं बीजेपी के नेता शहजाद जय हिंद ने भी राहुल पर हमला किया है। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि विदेश नायक वही कर रहे हैं जो वो बेहतर कर सकते हैं। वो विदेश दौरे पर जा रहे हैं। उन्होंने लिखा कि अभी संसद की कार्रवाई चल रही है, 19 दिसंबर तक संसद चलेगा, लेकिन राहुल 15 से लेकर 20 दिसंबर तक जर्मनी की यात्रा पर रहेंगे। वहीं राहुल गांधी के घिरने के बाद कांग्रेस तिलमिला उठी है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने राहुल गांधी की विदेश यात्रा की तुलना पीएम मोदी की विदेश यात्रा से की। लेकिन दर्शकों, पीएम मोदी देश की तरफ से भारत की ओर से विदेश दौरे पर जाते हैं क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन राहुल गांधी कई बार मलेशिया और वियतनाम छुट्टियां मनाने जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें